पायलट डोटासरा की ये टीम अब कांग्रेस की तरफ से लोकसभा के पिच पर उतरने वाली है। बीजेपी ने जब से अपनी टीम का या यूं कहें कि आधी से ज्यादा टीम का ऐलान कर दिया है, तब से कहीं ना कहीं कांग्रेस की टीम कौन सी होगी, क्या होगी, इस पर बात हो रही है। हालांकि अभी किसी भी तरह से कोई भी ऑफिशियल टीम का ऐलान नहीं हुआ है कि लोकसभा के पिच पर फ्रंट फुट पर आकर खेलने के लिए कांग्रेस ने किन प्लेयर्स को चुना है। लेकिन फिर भी एक संभावित लिस्ट आ चुकी है जिस पर कहीं ना कहीं मंथन होना, बात होनी जरूरी है कि क्या बीजेपी ने जो कॉम्बिनेशन परफॉर्मिंग लोगों और जाट लॉबी का बनाया है, क्या उस कॉम्बिनेशन को तोड़ पाएगी कांग्रेस। और बीजेपी के पास जो मोदी शक्ति है, क्या कांग्रेस के पास उसका कोई जवाब है। इन सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी की लिस्ट को देखकर यह साफ हो गया कि जिनकी परफॉर्मेंस थी उनको बीजेपी ने कहीं ना कहीं रखा है लोकसभा में अभी भी बरकरार, और जिन्होंने विधानसभा चुनावों में बीजेपी में अच्छा परफॉर्म किया उन्हें इनाम भी दिया है। मसलन भूपेंद्र यादव को राज्यसभा से फिर लोकसभा में लेकर भी आए हैं। और अब ये जो टीम, ये जो खाका तैयार हुआ है, उस टीम से निपटने के लिए कांग्रेस के पास क्या एंटीडोट है। क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा और जिस तरह से फाइनेंस बिल और बॉन्ड्स को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो बीजेपी को घेरा जा रहा है, क्या वो कांग्रेस की पूरी हेल्प करेगा। लेकिन राजस्थान का क्या मानना है, राजस्थान में किस तरह से सीटों को दिया गया है, उस पर पूरी तरह से बात करेंगे। सुनने में यह आता है कि जब कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार की बात होती है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम यहां से कोटा का आता है, क्योंकि कोटा में अशोक चांदना यानी कि एक गुर्जर चेहरे को उतारने की बात हो रही है। अशोक चांदना अभी तक वो गुर्जर चेहरे थे जो पूर्व सीएम अशोक गहलोत की टीम से खेलते थे और उनके खेमे के माने जाते थे। वो खेलकूद मंत्रालय का भी उन्होंने जिम्मा संभाला है और उसी के साथ साथ बहुत ही अग्रेसिव किस्म के नेता हैं। उन्हें कोटा से टिकट देने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो जातिगत समीकरण किसी तरह से साधेंगे तो सही, लेकिन जो गुर्जर पायलट के साथ हैं उनका बहुत ज्यादा साथ अशोक चांदना को है नहीं। इसी के साथ साथ बात यह भी चल रही है कि इस बार फिर से एक बार, एक हार के बावजूद और बुरी तरह से हारने के बावजूद, गहलोत इस बार फिर से अपने बेटे यानी कि वैभव गहलोत को उतारना चाहते हैं। राजस्थान में किसी सीट से, जोधपुर से नहीं उतारना चाहते क्योंकि शायद उनको कॉन्फिडेंस है कि वो जोधपुर नहीं जीत सकते। आरसीए से भी वो निकाल दिए गए, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं से बैटिंग की जा रही है पूर्व सीएम अशोक गहलोत के द्वारा कि वो जालौर से खड़े हों। और जालौर के लिए उनका नाम जो है, जालौर सिरोही लोकसभा सीट से वैभव गहलोत का नाम बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसी के साथ झुंझुनू से यहां पर एक दिग्गज जाट नेता ब्रिजेंद्र ओला का नाम चल रहा है, जो पूरी तरह से टीम सचिन पायलट से आते हैं। और ब्रिजेंद्र ओला बहुत ही दिग्गज झुंझुनू के नेता हैं। उन्हें लोकसभा में लाने के लिए एक संभावित नाम उनका चल रहा है। हालांकि उम्र का तकाजा हो चुका है, उम्र काफी हो चुकी है, बट उनका बोलबाला, उनकी लोकप्रियता काफी है और सचिन पायलट जो है उन्हें काफी मानते हैं। सचिन पायलट अगर किसी के लिए कैंपेन करते हैं तो उनका जीतने के थोड़े आसार बढ़ते हैं। इसी के साथ भीलवाड़ा से लगातार हार चुके, पिछली 2 बार से हार चुके धीरज गुर्जर को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि धीरज गुर्जर कांग्रेस की मेन आलाकमान के काफी करीब रहे, खासकर प्रियंका गांधी के काफी करीब रहे, इसलिए इनका टिकट भीलवाड़ा से एक बार फिर से बन सकता है। वहीं बात अगर उदयपुर की करें तो उदयपुर में ताराचंद मीणा या फिर दयाराम परमार को टिकट मिल सकता है। बीकानेर से गोविंद मेघवाल और मोड़ाराम मेघवाल का नाम चल रहा है। वहीं अगर बात सीकर से बात करें तो महादेव सिंह खंडेला का फिर से एक बार नाम है और साथ ही सीताराम लांबा के भी काफी चांसेस लग रहे हैं। तो अब देखना यह होगा
कि सीकर से सुमेधानंद सरस्वती के सामने किसे उतारा जाता है, क्योंकि सुमेधानंद सरस्वती को बीजेपी से फिर से टिकट मिला है और वो लगातार जीतते रहे हैं। तो क्या महादेव सिंह खंडेला या फिर सीताराम लांबा उनको हरा सकते हैं? एक हिंदू चेहरा भी है, राम मंदिर के आने के बाद हिंदू चेहरों को और ज्यादा तवज्जो मिलने लगी है। वो उस श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में योगी या फिर बालकनाथ आते हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से कांग्रेस जो काउंटर दे रही है महादेव सिंह खंडेला और सीताराम लांबा, वो उनके खिलाफ लड़ पाते हैं। हालांकि बेहद मुश्किल लगता है। अलवर से ललित यादव का नाम है। अलवर से इस बार क्योंकि भूपेंद्र यादव को उतार दिया गया है। भूपेंद्र यादव मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, बहुत ही परफॉर्मिंग नेता है। हालांकि लोगों के बीच कम रहे हैं, लेकिन अब तमाम सारे लोग जानते हैं कि ये किसी भी किस्म का काम करवा सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के करीब हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि और कहीं ना कहीं आरएसएस की बैटिंग दोनों ही उनको जिता सकती है। इनके साथ में ललित यादव का कंपटीशन जो कांग्रेस करने जा रही है, वो कितना सक्सेसफुल होगा ये वक्त का तकाजा ही बताएगा। 12 झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया या चेतन पटेल को टिकट दिया जा सकता है, जहां से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है, जो लगातार जीतते आए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रमोद जैन भाया, जिनके ऊपर काफी सारे आरोप पिछली बार विधानसभा में मंत्री रहते हुए लगे थे, वो क्या कर पाते हैं। जैसलमेर बाड़मेर की बात करूं तो यहाँ पर बात अभी भी हिमाराम चौधरी की चल रही है। हालांकि हिमाराम चौधरी मानेंगे या नहीं टिकट को लेने के लिए, वाकई बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी लाखों रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं माने थे। और अब देखना ये होगा कि लोकसभा में आने के लिए वो मानते हैं कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस माने या ना माने, वो अब ये मान चुके हैं कि उनकी एक उम्र हो गई और अब युवाओं को मौका देना चाहिए। कई भाषणों में सार्वजनिक रूप से हिमाराम चौधरी ने इस बात को बोला है और कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी उनका नाम चल रहा है। उनके साथ प्रभा चौधरी का भी नाम चलता है। दौसा से मुरारी लाल मीणा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और पायलट कुछ से आते हैं। मुरारी लाल मीणा की गिनती उन नेताओं में की जाती है जो मीणा लॉबी को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और क्योंकि इस बार बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा के साथ कुछ खास अच्छा नहीं किया, उसका भी फायदा इनको मिल सकता है। और कहीं ना कहीं तमाम सारा मीणा समाज किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो व्यवहार हुआ उससे काफी दुखी है, तो उसका जो फायदा है वो कांग्रेस को मिल सकता है। जिस तरह से सचिन के साथ जो कांग्रेस ने किया था उसका फायदा बीजेपी को मिल गया, ठीक उसी तरह से यहाँ पर दौसा में मुरारी लाल मीणा के साथ हो सकता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि मुरारी लाल मीणा जो है वो सचिन पायलट का राइट हैंड है। इसके आगे अगर बात करें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की, तो वहां से शिमला नायक खड़ी हो सकती है। बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा की, तो वहां विकास बामनिया खड़े हो सकते हैं। और बाप से बात करें तो उनके बीच अभी भी गठबंधन जारी है। बाप की सीट में कौन खड़ा होगा उसके लिए राज डूंगरपुर बांसवाड़ा में विकास बामनिया या तो खड़े हो सकते हैं, या फिर बाप का मतलब है जो ट्राइबल पार्टी है वो भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है, भारतीय आदिवासी पार्टी जो है, उससे भी बातचीत जारी है। तो हो सकता है वहां पे गठबंधन भी हो जाए। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में लक्ष्मण या फिर सुदर्शन रावत को टिकट दिया जा सकता है। टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा को टिकट दिया जा सकता है। इस सीट पर सचिन पायलट का बड़ा प्रभाव है, इसलिए ये सीट कांग्रेस बीजेपी के लिए बहुत चैलेंजिंग है। कांग्रेस इसे निकाल भी सकती है। भरतपुर से भजनलाल जाटव को टिकट दिया जा रहा है। जोधपुर से कहा जा रहा है कि या तो मानवेंद्र सिंह या विश्वेंद्र या महेंद्र बिश्नोई, इन दोनों में से किसी को टिकट दिया जा सकता है। मानवेंद्र सिंह को अगर इस बार टिकट मिलता है तो उनके साथ कुछ मानवीयता भी रहेगी, क्योंकि हाल में उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो कुछ संवेदना भी उनको मिल सकती है। लेकिन जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत को हराना थोड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो पीएम मोदी के करीबी हैं, बड़े पावर पे रह चुके हैं और जोधपुर का विकास अच्छी तरह से करा सकते हैं। अजमेर में फिर से एक बार नाम चल रहा है रघु शर्मा का। रघु शर्मा कहीं ना कहीं विधानसभा के एक बहुत ही अग्रणी मेंबर थे पिछली सरकार में, और शुरुआत के टर्म में वो मंत्री भी रहे, उसके बाद प्रभारी भी रहे। अब देखना ये होगा यहाँ से विकास चौधरी को टिकट मिलता है या फिर रघु शर्मा को। लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी कि कांग्रेस इनमें से किन सीटों पर जीत सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि दौसा, क्योंकि यहाँ मुरारी लाल मीणा है, और टोंक सवाई माधोपुर क्योंकि यह पायलट का प्रभाव है,
इन 2 सीटों पर जीतना बहुत संभव है। और झुंझुनू में क्योंकि बृजेंद्र ओला भी टीम सचिन पायलट के मेंबर हैं और सचिन पायलट ने यहाँ प्रचार किया और बृजेंद्र ओला की अपनी लोकप्रियता भी है, तो वो भी कुछ बाजी मारते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि ये टिकट जो संभावित हैं, इनमें से पक्के नाम कांग्रेस किस पे मोहर लगाती है, और अगर कांग्रेस ने इन नामों में से अधिकतर नामों पे मोहर लगा दी तो इनमें से कुछ सीटों पर उनकी संभावनाएं बन सकती है। आपका क्या सोचना है, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोकसभा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज कुछ ही वक्त में आचार संहिता भी लग सकती है और फिर चुनाव की तारीख भी आ सकती है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत करें सही गाइडेंस के साथ, और इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल आपका साथी बन सकता है। सो डोंट हेजिटेट, ज्वाइन ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल टेलीग्राम चैनल नाउ, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी।